जासूसी कांड और किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर संसद में हंगामा। राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित। संसद की कार्यवाही से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से कहा कि लोगों को उपलब्धियां गिनाएं। पीएम ने सांसदों से कहा कि आजादी के 75 साल पर 75 गांवों में जाएं और लोगों को देश के गौरव के बारे में बताएं। असम मिजोरम में हुई हिंसक झड़प पर कांग्रेस ने 7 मेंबर्स की कमेटी बनाई। कमेटी को मामले की रिपोर्ट पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपेगी। सीमा विवाद को लेकर असम और मिजोरम का झगड़ा हिंसक हुआ। असम पुलिस के 6 जवान शहीद हुए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कल हुई उग्र झड़प में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। असम का आरोप है कि मिजोरम के लोगों ने गोलीबारी की। मिजोरम ने सारे आरोपों को नकारा। मिजोरम ने कहा कि असम पुलिस के जवानों ने आम नागरिकों पर फायरिंग की। विवादित क्षेत्र पर सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। साल 1972 से चल रहा है दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद। दोनों ही राज्यों के सीएम ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए गृहमंत्री अमित शाह से दखल देने की मांग की। गृहमंत्री ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा से फोन पर बात की और सीमा विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने को कहा। असम मिजोरम झगड़े पर राहुल गांधी ने अमित शाह पर साधा निशाना। ट्वीट करके कहा, नागरिकों में नफरत और अविश्वास पैदा हो रहा है। असम मिजोरम की हिंसा पर ओवैसी का अमित शाह पर तंज कसा और कहा कि दौरे के बाद इतनी बड़ी घटना आखिर घटी कैसे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। सीएम ने वीडियो ट्वीट करके आरोप लगाया कि जवानों की मौत के बाद मिजोरम पुलिस ने जश्न मनाया। असम के सीएम ने मिजोरम पुलिस का जश्न मनाते हुए वीडियो ट्वीट किया, जिसमें मिजोरम पुलिस जश्न मनाते हुए दिख रही है। बंगाल में जीत के बाद आज पहली बार पीएम मोदी से मिलेंगी सीएम ममता। पीएम से मुलाकात से पहले बीजेपी ने तंज कसा। शाम 4 बजे पीएम आवास पर ममता और पीएम मोदी की मुलाकात होगी। दिलीप घोष बोले, हाथ जोड़कर धन की भीख मांगना चाहती हैं ममता। दिलीप घोष के बयान पर टीएमसी का पलटवार। संघीय व्यवस्था समझे दिलीप, राज्य का सीएम हमेशा पीएम से मिल सकता है। 5 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं ममता बनर्जी। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और आनंद शर्मा से करेंगी मुलाकात। सोनिया गांधी और शरद पवार से भी मुलाकात कर सकती है ममता। दिल्ली में टीएमसी संसदीय बोर्ड की बैठक में भी हिस्सा लेंगी ममता। दिल्ली दौरे से पहले ममता ने पेगासस जांच के लिए आयोग का गठन किया। हाईकोर्ट के 2 जज आयोग का नेतृत्व करेंगे। येदियुरप्पा के बाद कर्नाटक के सीएम के नाम का ऐलान जल्द। धर्मेंद्र प्रधान और अरुण सिंह सीएम के नाम पर करेंगे मंथन। कर्नाटक के नए सीएम को लेकर कई नामों की चर्चा। नए सीएम की रेस में प्रहलाद जोशी, बसवराज बोम्मई का नाम। कर्नाटक के मंत्री मुरुगेश निरानी ने कहा, बीजेपी के आलाकमान के फैसले का पालन करेंगे। मुरुगेश का नाम भी सीएम की रेस में है। बंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचे मुरुगेश ने कहा, आलाकमान चर्चा के बाद सीएम के नाम की घोषणा करेगा। पार्टी कार्यकर्ता के रूप में हमें काम करना है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, किसान यूनियन के पास कोई प्रस्ताव नहीं, इसलिए चर्चा के लिए नहीं आ रहे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर से कहा कि सरकार किसान यूनियन के साथ चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार है। मिशन यूपी उत्तराखंड पर संयुक्त किसान मोर्चा। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर से महारैली से होगी शुरुआत। सभी मुख्यालयों पर महापंचायत का होगा आयोजन। कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी गारंटी पर होगी बात। किसान आंदोलन को 8 महीने पूरे। आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए यूपी उत्तराखंड मिशन का ऐलान। 15 अगस्त को झंडा फहराने गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे अमरोहा, मुरादाबाद, हापुड़ के किसान। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत। कई इलाकों में पानी भरा। कई इलाकों में जल जमाव की वजह से लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कत। धौला कुआं, मथुरा रोड समेत तमाम इलाकों में जल भरा। दिल्ली की देश की राजधानी की तस्वीर
आप देख सकते हैं कि केवल 1 घंटे की बारिश, 1 घंटे की झमाझम बारिश, और वो भी बावजूद इसके कि मौसम विभाग ने पहले से ही ये अलर्ट जारी किया था कि दिल्ली में 2-3 दिन तक अगले तेज बारिश होगी। बारिश के कारण दिल्ली के मंडी हाउस, कनॉट प्लेस जनपथ में भी जल जमाव, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अनुमान जताया, साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं भारी बारिश के चलते दिल्ली एयरपोर्ट रोड पर बस के अंदर तक घुसा पानी, यात्रियों को अपने पैर सीट पर रखकर बैठना पड़ा। महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश का कहर, मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी किया। पिछले दिनों महाराष्ट्र में बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 192 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 45 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की 25, एसडीआरएफ की 4, तट रक्षक बल की 2, नौसेना की 5 और सेना की 3 टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, अगले 5 दिन में बारिश के होने के आसार। मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड के बाकी जिलों में 29 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। देश में कोरोना को लेकर आज राहत भरी खबर, एक दिन में 30,000 से कम कोरोना के मरीज सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,689 नए मरीज आए, वहीं 415 लोगों की संक्रमण से हुई मौत। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 44 करोड़ के पार पहुंचा। कल वैक्सीन की 57 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। देश में सक्रिय मामलों की संख्या घटी, 3,98,000 एक्टिव मरीजों का इलाज किया जा रहा है। यूपी में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 99% तक पहुंची। अलीगढ़, बलरामपुर, हाथरस समेत कई जिलों में कोरोना के कोई मरीज नहीं। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, केंद्र अनाथ बच्चों पर किए गए काम की जानकारी देगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, लश्कर का टॉप कमांडर आमिर अहमद ढेर। सेना का ऑपरेशन जारी, सुरक्षा बलों को कुलगाम इलाके में आतंकियों के छिपे होने की मिली थी खबर। बांदीपुरा में मारे गए 3 आतंकियों के बाद सुरक्षा बलों का बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी, लगातार चौथे दिन भी आतंकी ठिकानों की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा सेना के जवान और पैरामिलिट्री फोर्स सर्च ऑपरेशन में जुटा। मरीन के मार्कोस कमांडो भी आतंकियों को तलाश रहे हैं। गुजरात के बनासकांठा में होटल में तोड़फोड़, पानी की बोतल को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हुई। उपद्रवियों ने जमकर मचाया उत्पात, कुर्सियां, टेबल और होटल सामान में की तोड़फोड़, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। गुजरात के वडोदरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, क्राइम ब्रांच की टीम ने 49 दिन बाद सुलझाई मौत की गुत्थी। पुलिस ने एक निरीक्षक पर अपनी पत्नी की हत्या कर शव को जलाने का आरोप लगाया था, आरोपी हुआ गिरफ्तार। दिल्ली के पालम एक्सटेंशन में 65 साल के शख्स की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से पड़ोसी फरार। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मृतक का पड़ोसियों से विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मुंबई के बांद्रा में जेजे कॉलोनी के निवासी पर अज्ञात बदमाशों ने चाकू से किया हमला। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मुंबई पुलिस की कार्रवाई, रियल एस्टेट के कारोबारी से 2 करोड़ की ठगी, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। बिहार के पटना में युवक की सरेराह दबंगई, पिस्टल लहराते हुए दिखा युवक, इलाके में दहशत का माहौल। घटना बीएन कॉलेज के पास की है। युवक की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दिल्ली के नजफगढ़ में पुलिस और 5 बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से 2 बदमाश हुए घायल। घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दोनों बदमाश लूटपाट की कई वारदात में थे शामिल।
ब्रिटेन की अदालत ने विजय माल्या को दिवालिया घोषित करने के आदेश को दी मंजूरी। भारतीय बैंक माल्या की संपत्ति पर कर सकेंगे कब्जा। आज खत्म हो रही है राज कुंद्रा की पुलिस रिमांड। कोर्ट में कुंद्रा की पेशी जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई। यूपी के मेरठ में शोभित यूनिवर्सिटी ने की 1001 रुद्राक्ष के पौधे लगाने की शुरुआत। वाइस चांसलर के अलावा छात्रों ने भी लिया हिस्सा। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि ऑक्सीजन की महत्वता को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। परिसर में 11 रुद्राक्ष के पेड़ लगाकर कार्यक्रम की हुई शुरुआत। शोभित यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कुंवर शेखर विजेंद्र सिंह का कहना है रुद्राक्ष के पेड़ पर ज्ञान और विज्ञान दोनों का केंद्र बन गया है। इसके साथ साथ पर्यावरण को बढ़ावा देना और उसे अच्छा बनाना भी बहुत आवश्यक है। 1001 रुद्राक्ष के वृक्ष समाज में शोभित विश्वविद्यालय के माध्यम से लगा। वहीं इस फैसले पर पर्यावरणविद बोले प्रदूषण से हर कोई जूझ रहा है, ऐसे में सभी को पर्यावरण पर ध्यान देना जरूरी है। पर्यावरण का तो एक ही उद्देश्य है कि यदि मानवता को बचाना है, यदि इस पूरे विश्व को बचाना है तो हमको पर्यावरण के बारे में जागरूक होना पड़ेगा। कभी विवेकानंद जी ने भी ये कहा था कि आज आवश्यकता देवी देवताओं को पूजने की नहीं है, आज इस भारत माता की पूजा करने की आवश्यकता है। टोक्यो ओलंपिक के 5वें दिन भारत ने हॉकी के मुकाबले में स्पेन को 3-0 से शिकस्त दी। भारत की जीत के हीरो रुपिंदर पाल सिंह रहे। टोक्यो ओलंपिक के टेबल टेनिस में शरद कमल को चीन के लोंगमा ने दी मात। लोंग ने ये गेम 11-4 से जीता। निशानेबाजी में मनु भाकर और सौरभ चौधरी के अलावा अभिषेक वर्मा और यशस्विनी देसवाल की जोड़ी के हाथ निराशा। भारतीय महिला हॉकी टीम की लगातार दूसरी हार। जर्मनी ने 2-0 से दी मात। आशीष कुमार के हार के साथ मेंस बॉक्सिंग में भारत की एक और उम्मीद ध्वस्त। चीन के बॉक्सर ने दी मात। टेनिस में सुमित नागल मेंस सिंगल्स के दूसरे राउंड में हारे, रूस ने हराया। बैडमिंटन में भी भारत को निराशा। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मेंस डबल्स के दूसरे दौर में इंडोनेशिया ने हराया। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। 3 मैचों की T20 सीरीज में भारतीय टीम के पास 1-0 की बढ़त। रात 8 बजे से शुरू होगा मुकाबला। आज के मैच में पृथ्वी शॉ के साथ सूर्य कुमार यादव होंगे टीम का हिस्सा। दोनों खिलाड़ियों को इंग्लैंड दौरे के लिए चुना गया। सूर्य कुमार के लिए श्रीलंका दौरा रहा है शानदार। पिछले मैच में पृथ्वी शॉ ने किया था T20 डेब्यू। पारी की पहली गेंद पर ही हुए थे आउट। कृति सेनन की फिल्म मिमी रिलीज डेट से 4 दिन पहले ही हुई रिलीज। ऑनलाइन लीक होने के कारण मेकर्स ने लिया फैसला। बजरंगी भाईजान की मुन्नी का सोशल मीडिया पर डांस वीडियो वायरल। वीडियो में हर्षाली शानदार डांस मूव करती आई नजर। फिल्म शेरशाह पर करण जौहर ने दी प्रतिक्रिया। कहा यह केवल फिल्म नहीं बल्कि हम सबके लिए एक भावना है। कंगना ने सोशल मीडिया पर शेयर की थलावी की थ्रोबैक तस्वीरें। तस्वीरों में कंगना ट्रांसफॉर्मेशन लुक में आई नजर। फिल्म RRR के म्यूजिक राइट्स 25 करोड़ में बिके। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने बताया ये डील भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी डील। अफ्रीकी प्रवासियों को ले जा रही एक नाव लीबिया के तट पर पलट गई। 57 लोगों की मौके पर मौत। 18 प्रवासियों को भी बचा लिया गया। अमेरिका में तेज तूफान से 20 गाड़ियां आपस में भिड़ी। एक के बाद एक गाड़ियों ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। 7 लोगों की मौके पर मौत। भारी बारिश के बाद लंदन की सड़कें पानी से लबालब भर गईं। यूरोप के अन्य देशों में भी बाढ़ के हालात। यूएई जाने वाले भारतीयों का इंतजार अब और भी बढ़ा। इतिहाद एयरलाइंस की फ्लाइट 2 अगस्त तक कैंसिल। इंडोनेशिया में तेज भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 6.2 तीव्रता दर्ज की गई। नया पासपोर्ट चाहिए तो अब पोस्ट ऑफिस में भी हो जाएगा काम। विदेश मंत्रालय देश भर में विभिन्न पासपोर्ट सेवा केंद्रों के माध्यम से पासपोर्ट सेवा शुरू कर चुका है। जल्द आईफोन 13 हो सकता है लॉन्च। जानकारी के मुताबिक सितंबर तक इसे मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम आईफोन 13 सीरीज रखा जाएगा। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए जल्द ही एक नया फीचर लाने वाला है। इससे यूजर्स फोन के अलावा 4 दूसरे डिवाइस में भी व्हाट्सएप चला सकेंगे।
केंद्र सरकार ने मसूर दाल पर आयात शुल्क खत्म कर दिया है। वहीं सेस को भी 20% से घटाकर 10% कर दिया है। इससे घरेलू आपूर्ति की कीमतों पर लगाम लगेगी। आज सोने की कीमत 169 रुपए बढ़कर 46,753 तक पहुंची। वहीं चांदी की कीमत 396 रुपए की तेजी के साथ 66,080 रुपए।